योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ मेजर बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। कुछ की चर्चा हम कर चुके हैं, कुछ जो बाकी हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें शामिल है एसबीआई, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, आईडीएफसी, पीएनबी और एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। एयू फाइनेंशियल से हम लोग शुरू कर रहे हैं। चलिए, चार्ट आपके सामने है। सबसे पहले हम इसमें ये बताते हैं हमारे पास पैटर्न कौन सा बन के आ रहा है। तो पैटर्न आप ध्यान से देखेंगे तो एक तो पैटर्न हमारा डब्ल्यू पैटर्न बन के आ रहा है। ध्यान से देखने में पता लगता है कि ये डब्ल्यू पैटर्न है, लेकिन और थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, ये यहाँ गया, फिर ये नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ। ये अगर इसे रिवर्स हेड एंड शोल्डर मान के चले तो फिर ये भी पैटर्न हमारे पास बन के आ रहा है। तो हमारे पास जो रजिस्टेंस है मेन, वो 590 से लेकर के 595 के जोन की है। ठीक है, अगर 595 से ऊपर निकलता है तो हमारा पहला टारगेट हो सकता है 607 का, और दूसरा टारगेट डायरेक्ट 630 का निकल के आता है। 622 का मान के चलिए, 622 का टारगेट निकल के आता है अगर 607 का भी लेवल टूटता है तो। ठीक है, लेकिन नीचे की साइड हम कैसे ट्रेड प्लान करें? तो नीचे की साइड ट्रेड प्लान करने के लिए हमें थोड़ा सा चार्ट को अलग नजरिए से देखना होगा। हम चार्ट को देखते हैं, ये एक असेंडिंग ट्रायंगल की तरह है। यहां से हम इसे मार्क करते हैं, ये हम मार्क करते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, और ये है हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, इस ट्रायंगल का इसने ब्रेक डाउन किया। ठीक है, इस ट्रायंगल का इसने ब्रेक डाउन किया और इसको इसकी रिट्रेसमेंट में सक्सेसफुल ना रह के ये अपर साइड निकल गया। इसको मेन रिजेक्शन कहाँ से मिली? यहाँ से मिली। इसको रिजेक्शन अगर यहाँ से मिल जाती तो हमें बड़ा फॉल देखने को मिलता। तो हम कल भी इसी तरह प्लान कर सकते हैं कल के लिए। अब अगर कल मार्केट इस लेवल को नीचे तोड़ता है और रिट्रेस करके फिर तेजी से नीचे निकल सकता है अगर यहाँ से नेगेटिव प्राइजेक्शन बना तो, लेकिन अगर नहीं बना तो दोबारा से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये दो तरह की हमने ट्रेड प्लान की। अगर ऐसा होता है तो फिर आपका पहला टारगेट 572 का रहेगा, दूसरा टारगेट कम से कम 562 का रह सकता है। एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे एसबीआई की। एसबीआई में हमारे पास कल कौन कौन से लेवल्स और क्या पैटर्न बन के आ रहा है उसके बारे में जरा हम बात कर लेते हैं। ये एसबीआई का चार्ट हमारा सामने खुल चुका है। हम इसे थोड़ा सा छोटा करेंगे और फिर हम इसके ऊपर चर्चा करना शुरू करेंगे। देखिए, ये एसबीआई में आपके पास डब्ल्यू पैटर्न, एक डब्ल्यू पैटर्न में आज ट्रेड बनी थी। ठीक है, और दूसरा एक, अब डब्ल्यू पैटर्न की ट्रेड तो हो चुकी है, लेकिन अब एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न इसमें बन के आ रहा है, जिसका रेजिस्टेंस आपके सामने 530 से लेकर के 532 के जोन का है। ठीक है, इसके ऊपर ये 200 ईएमए की रेजिस्टेंस है। अगर ये दोनों चीजें कल टूटती हैं, ठीक है, इसके बीच में आपको ट्रेड प्लान नहीं करनी, इसके बीच में आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 532 के ऊपर मार्केट निकलता है 200 ईएमए के ऊपर, और अगर रिट्रेस करके सही तरीके से ऊपर निकलता है तो फिर आपका टारगेट 555 तक का हो सकता है। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग आएगी तो ये 555 तक इजीली जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ से नीचे निकलता है और इसे रिट्रेस करता है, रिट्रेसमेंट सक्सेसफुल रहता है, तो फिर आपका पहला टारगेट 515 और उसके बाद से 500 तक का टारगेट आपको कल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आपके लिए मैंने सपोर्ट आपको बताया नहीं मैंने। सपोर्ट पहला 515 का है, उससे ऊपर 517 का भी एक सपोर्ट है। ठीक है, और नीचे एक 522 का भी लेवल एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे लेवल, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, पैटर्न सब कुछ हो गया एसबीआई का। अब हम बात करेंगे बंधन बैंक की। बंधन बैंक में कल हमारे लिए कौन कौन से लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं, क्या पैटर्न बन के आ रहा है, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैं देखता हूँ इसे चुका है। और हम बंधन बैंक में देखना चाहेंगे। तो ये देखिए, बंधन बैंक में आज सुबह एकदम से तेज फॉल हुई, फिर ऊपर निकला, फिर नीचे आया, फिर धीरे धीरे कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो हम इसे कैसे प्लान करें इसमें ट्रेड? तो इसमें जो हमारे पास रेजिस्टेंस मेन निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है आपकी 205 के लेवल की, जहां पे कि 50 ईएमए भी चल रहा है। ठीक है, अगर ये लेवल टूटता है कल की डेट में तो हमारे पास पहला टारगेट 208 का रहेगा। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 208 से ही ये सेलिंग स्टार्ट हुई है। उसके ऊपर का हमारा टारगेट 211 का रह सकता है, और उससे ऊपर अगर इनसे ऊपर निकलता है तो फिर आप सीधा 200 दिन के मूविंग एवरेज का अपना टारगेट रख सकते हैं। वो आपको जहां मिले वहां तक की आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 200 ईएम में भी टूटता है, लेकिन 200 ईएम में डायरेक्ट टूटने पे आपको उस पर एक्ट नहीं करना है। 200 के नीचे की हल्की सी कंसोलिडेशन होनी चाहिए। अगर कंसोलिडेट होकर इसको ब्रेक करता है तो फिर आपके पास टारगेट अपर साइड का ओपन है। लेकिन अब नीचे हम कैसे ट्रेड प्लान करें? नीचे के लिए आप एक ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे, असेंडिंग ट्रायंगल की तरह ये ट्रेंड लाइन है। तो अगर इसको ब्रेक करता है, रिट्रेस करता है, फिर नीचे जाने लगता है, तो आपका पहला टारगेट 198 का रह सकता है।
अगर 198 के नीचे निकलता है तो फिर आपका दोबारा से टारगेट ओपन है नीचे के लिए, आप जहां तक का आपको मिले आप एसएल ट्रेल करते हुए टारगेट बुक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे बंधन बैंक के बारे में, हमने बात कर ली है। अब हम सीधा बात करते हैं फेडरल बैंक ऑफ बड़ौदा की। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा में हमारे पास कौन कौन से लेवल्स और कौन सा पैटर्न बन के आ रहा है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एक बार ये चार्ट ओपन हो जाए, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है मेरे पास आज, पता नहीं क्यों नेटवर्क स्लो काम कर रहा है। तो चलिए, बंधन बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट खुल चुका है और इसमें हमारे पास देखिए कौन सा लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का है। तो पहले जो रेजिस्टेंस है देखिए वो आज की है 161 की जोन की। 161 का लेवल आज बहुत ही तगड़ा सपोर्ट की तरह, रेजिस्टेंस की तरह इसने एक्ट किया है। इससे पहले से ही मार्केट ने इसको नीचे की तरफ गिराया है, देखिए ध्यान से, इसको तोड़ा लेकिन इसको सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे की तरफ निकल गया। दूसरी चीज, इसमें एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न इसमें भी बन गया। सारे के सारे बैंकिंग सेक्टर में ज्यादातर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहे हैं और असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के ब्रेकआउट पे हमें बहुत अच्छी ट्रेड मिलती है। इसके बारे में आप सभी को पता होगा अगर आपने थोड़ा सा भी प्राइस एक्शन के बारे में या पैटर्न्स के बारे में पढ़ा है तो असेंडिंग ट्रायंगल हमारा बन रहा है। ठीक है, सपोर्ट हमारे पास पहली माइनर सपोर्ट 159 की, दूसरी सपोर्ट 157 की और तीसरी मेजर सपोर्ट 155 के जोन की निकल के आती है। ठीक है, तो हम कल के लिए ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं? कल के लिए ट्रेड हम ऐसे इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे प्लान कर सकते हैं। रेजिस्टेंस हमारे पास अपर साइड 165 की है, ठीक है, या फिर 200 दिन की मूविंग एवरेज, उसके ऊपर डायरेक्ट रेजिस्टेंस 170 की है हमारे पास। ठीक है, माइनर रेजिस्टेंस 168 के आसपास हल्का ब्रेक लग सकता है, लेकिन 170 तक का टारगेट हम लेके चलेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं इसका, अगर कल ब्रेकआउट होता है, ठीक है, और रिट्रेसमेंट सक्सेसफुल रहता है तो पहला टारगेट 164 का, दूसरा टारगेट 170 का आप रख सकते हैं। लेकिन ब्रेक डाउन होने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के ऊपर प्रेशर बना हुआ है। तो ब्रेक डाउन अगर होता है तो पहला टारगेट आपका 157 का लेवल, ठीक है, दूसरा टारगेट आपका 155 का लेवल, उसके नीचे आप जितना चाहे उतनी बुकिंग कर सकते हैं। जैसा मार्केट का सीन रहेगा उसके हिसाब से आप बुकिंग अपनी कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। अब हम बात करेंगे फेडरल बैंक की। फेडरल बैंक में हमारे पास कल के लिए कौन कौन से लेवल्स और पैटर्न है हमारे पास वो हम देखते हैं। एक बार चार्ट खुल जाए उसके बाद फेडरल बैंक में भी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की तरफ फॉर्मेशन हो रही है, या फिर आप इसे हाँ असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ही कह सकते हैं। ये देखिए इस जोन से रेजिस्टेंस आ रही है और यहाँ से ये ऊपर साइड निकल रहा है, तो ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के ऊपर आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर ब्रेकआउट होता है तो पहला टारगेट आपका 129 का रहेगा, ठीक है, 129 का सेलिंग जोन है, यहाँ से आप दोबारा से फॉल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर 129 का जोन टूटता है तो हमें 130-33 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। अगर ब्रेकडाउन होता है तो पहला टारगेट 126 छोटा टारगेट और उसके नीचे निकलता है, क्योंकि 126 का एक हल्की सपोर्ट है, 126 के नीचे आपको 123 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे फेडरल बैंक की, हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हमारे पास कौन कौन से लेवल्स निकल के आते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक पेनी स्टॉक है लेकिन अच्छा स्टॉक है, आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार रह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बैंक बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। चलिए इसमें देखते हैं, तो इसमें भी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ही बन के आ रहा है। ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ही बन के आ रहा है, तो इसमें भी आप इसके ब्रेकआउट या नहीं ट्रायंगल पैटर्न इसमें बन रहा है। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनने की जगह इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के ऊपर आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ब्रेकआउट पे आपका पहला टारगेट 56 रुपए का रहेगा, ब्रेकडाउन पे आपका पहला टारगेट सीधा 54 रुपए का रह सकता है। ये हमने इसकी बात कर ली। अब हम बात करते हैं पीएनबी में हमारे कल के लिए कौन कौन से लेवल्स हैं और कौन कौन से लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकते हैं और क्या हमारे पास पैटर्न बन के आ रहा है। तो देखिए पीएनबी में डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर आज ट्रेड हुई थी। आज पीएनबी में डब्ल्यू पैटर्न में अच्छा हमें प्रॉफिट देखने को मिला था। डब्ल्यू पैटर्न बना, ठीक है, और डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ और एक अच्छी ट्रेड हमें यहाँ से देखने को मिली। ठीक है, अब हम कल के लिए कैसे इसे प्लान कर सकते हैं। तो कल के लिए आपको पहले एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी होगी। ये देखिए, ये एक लेवल आप ड्रॉ करके रखिए अपने चार्ट में और नीचे से आप एक ऐसे ट्रेंड लाइन, ये ट्रायंगल बना लीजिए। ठीक है, इस ट्रायंगल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के ऊपर आप अपनी ट्रेड प्लान करेंगे कल के लिए। लेकिन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कोई भी अनसक्सेसफुल रह सकता है, फेक हो सकता है, तो हमेशा ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट का वेट करना है, फिर अपर साइड निकलना है। तो अब अगर ब्रेकआउट होकर रिट्रेसमेंट होता है, सही ऊपर साइड निकलता है, तो पहला टारगेट 49 का रह सकता है, और अगर ब्रेकडाउन होता है तो फिर आपका टारगेट 45-46 तक का रह सकता है। ठीक है, और मुझे आशा है कि इसके भी नीचे निकल सकता है, तो आप
40-45 तक के टारगेट भी अपना प्लान करके चल सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।